नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हम प्रसार कार्यकर्ता के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ गुणों का हमने उसमें अध्ययन कर लिया था। अब आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के गुणों में नेक्स्ट है विनम्र एवं मृदुभाषी। प्रसार कार्यकर्ता को क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में काम करना होता है, वो लोग इतने सारे हैं, इतने अलग अलग व्यवहार, रुचियों, आदतों वाले होते हैं कि उनके साथ सामंजस्य बिठाना बहुत कठिन होता है। हम देखते हैं अपने परिवार में ही अगर पाँच छः लोग हैं तो उनके साथ भी हम एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर किसी का व्यवहार कठोर हो, अच्छा नहीं हो। तो क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता को तो सभी के साथ मिलजुल कर के काम करना है, इसीलिए उसको हमेशा बहुत विनम्र होना चाहिए, कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे शब्दों और अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही साथ बहुत ही मीठा और संयमित उसको बोलना चाहिए ताकि किसी से भी उसका कोई झगड़ा नहीं हो या किसी तरह का मनमुटाव नहीं उत्पन्न हो और वो अपने कामों में सभी लोगों का सहयोग ले सके। ऐसा नहीं हो कि उसके व्यवहार के खराब होने के कारण या उसके किसी कठोर शब्दों के कारण लोग उसके का विरोध करने लगे और कार्यक्रमों को सफल नहीं होने दें। प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए और सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए, जिससे लोगों को भी ये समझ में आए कि ये व्यक्ति किसी ऐशो आराम या अय्याशी के लिए यहाँ पर नहीं है, ये व्यक्ति हमारी भलाई के लिए या हमारे कल्याण के लिए या हमारे लाभ के लिए ही यहाँ पर है। तो क्योंकि ये स्वयं सादगीपूर्ण जीवन जी रहा है, तभी क्या होगा, हमारी इमेज या कार्यकर्ता की इमेज लोगों के बीच में अच्छी बन सकेगी और वो उसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ समझेंगे। प्रसार कार्यकर्ता में सेवा भावना का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रसार कार्यक्रम ही पूर्ण रूप से दूसरों की सेवा के लिए बने हुए हैं। जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं वे सभी कार्यक्रम लोगों की सेवा और उनके उत्थान के लिए हैं और इसका माध्यम जो भी लक्ष्य प्राप्ति हमको करनी है, लोगों का विकास करना है, उसका माध्यम भी लोगों की सेवा करना ही है। तो इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि मैं यहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए हूँ, इनका भला करने के लिए हूँ और यही मेरा अस्तित्व है। जितना गांव और गांव के लोग तरक्की करेंगे उतना ही उसका टारगेट अचीव होगा। इसीलिए हमेशा जन सेवा को ही उसे अपना जीवन का उद्देश्य मानना चाहिए। इस प्रकार की ही भावना मन में रखनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को विवेकशील होना चाहिए। बहुत सारी प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां प्रसार कार्यकर्ता के सामने आती हैं जब वो फील्ड में काम करता है, लोगों के बीच में जाकर के काम करता है। किसी भी एक विषय के कुछ लोग पक्ष में भी हो सकते हैं, कुछ विपक्ष में भी हो सकते हैं और अनेकानेक पक्ष भी किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। और प्रसार कार्यकर्ता को उन भिन्न भिन्न विचारों के, भिन्न भिन्न रुचियों, आदतों और दृष्टिकोण वाले लोगों के बीच में रह करके ही अपने कार्यक्रमों को सफल बनाना है। तो ऐसा करने के लिए उसे ये समझ में आना चाहिए, विवेक का मतलब है सही और गलत की पहचान। तो प्रसार कार्यकर्ता को ये समझ में आना चाहिए कि कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है, कौन सी विचारधारा सही है, कौन सी गलत है, किन चीज़ों से ग्रामीण लोगों को लाभ हो सकता है और किन चीज़ों से उन्हें हानि हो सकती है, कौन सी चीज़ें हैं जो उनके फेवर में हैं और कौन सी उनके फेवर में नहीं है। ये सब जानकारी ग्रामीणों को, प्रसार कार्यकर्ता को होनी चाहिए ताकि वो ग्रामीणों की विकास के लिए सही तरीके से काम कर सके। प्रसार कार्यकर्ता का धार्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि हम अपने भारत देश में देखते हैं हमारे यहाँ धार्मिक परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सारे रीति रिवाज और परंपराएं धर्म से जोड़ करके इसलिए बना दिए गए हैं कि उनका दृष्टिकोण तो वैज्ञानिक है, किंतु लोग उसको माने और उसको अपनाएं। इसके लिए उसको धार्मिक चीज़ों से जोड़ दिया गया है या धार्मिक परंपराओं से जोड़ दिया गया है। तो इसीलिए
उन लोगों के साथ रहकर उनके अनुकूल व्यवहार करने के लिए, उनके जैसी सोच बनाने के लिए और अपने आप को उस समुदाय का एक हिस्सा या अंग बनाए रखने के लिए कार्यकर्ता का दृष्टिकोण धार्मिक होना चाहिए। वो भी जो भी उस समुदाय के या उस स्थान पर या उस गांव में या उस एरिया में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम हैं, उनमें बढ़ चढ़ के भाग ले, उनमें अच्छे से लोगों के बीच में रह कर के सम्मिलित हो, ताकि उसकी अपनी एक अच्छी इमेज और पहचान गांव के लोगों के बीच में बन सके। प्रसार कार्यकर्ता में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में, किसी भी परिस्थिति में कब कहाँ कौन सा कार्यक्रम करवाया जाना है, किस स्थान पर करवाया जाना है, किन लोगों को बुलाया जाना है, उससे क्या लाभ हो सकेंगे, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिनके अंतर्गत कार्यक्रम करवाया जाए, कौन व्यक्ति इसके लिए सही रिसोर्स पर्सन होगा या विषय विशेषज्ञ होगा, किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, इस तरह के डिसीजंस उसको दिन प्रतिदिन लेने पड़ते हैं। लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, एक जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है, कई बार बहुत सी चीज़ें सामने नज़र नहीं आती हैं, किंतु वास्तव में वो आवश्यकताएं या समस्याएं हो सकती हैं। तो उन सभी के बारे में कौन सी तात्कालिक आवश्यकता है, किसका समाधान तुरंत किया जाना है, किसका समाधान बाद में भी किया जा सकता है, इस प्रकार का निर्णय लेने की क्षमता प्रसार कार्यकर्ता में होनी चाहिए। लोगों को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए या उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर अच्छा करने के लिए सही रास्ता दिखाने की मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। तो प्रसार कार्यकर्ता को एक मार्गदर्शक की तरह काम करना चाहिए, जो लोगों को ये समझा सके कि किस तरीके से काम को करने पर उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर या जीवन का स्तर या जीवन शैली बदल सकती है, बेहतर बन सकती है। और साथ ही साथ उसको उन लोगों का नेतृत्व भी करना चाहिए। वो एक लीडर की तरह आगे आए, वो एक नेता की तरह आगे आए और उनको अपने पीछे अपने बताए हुए रास्तों पर चल करके विकास के पथ पर ले जा सके, इस तरह की उसमें क्षमता होनी चाहिए। किसी भी काम को सफल तभी बनाया जा सकता है या किसी कार्यक्रम को तभी सफल बनाया जा सकता है जब उसमें सभी व्यक्तियों का पार्टिसिपेशन हो, भागीदारी हो, और इसके लिए उसे लोगों को जोड़कर रखने की आवश्यकता होती है, यानी संगठित रखने की आवश्यकता होती है। तो प्रसार कार्यकर्ता में ये गुण अवश्य होना चाहिए कि वो लोगों को संगठित रख सके, एक ग्रुप में, एक समूह में बनाए रखे, क्योंकि बहुत सारी तरह के लोग गांवों में रहते हैं। उनकी धर्म, जाति, लिंग, उम्र, सोच, विचार, दृष्टिकोण, रुचियाँ, आदतें, परंपराएं, ये सारी विभिन्नताएं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं अलग अलग व्यक्तियों में, उनके परिवारों में। तो उन सभी को अपने कार्यक्रम से जोड़े रखने के लिए उसके अंदर संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए कि वो उन सभी अलग अलग तरह के लोगों का भी एक अच्छा ग्रुप बना कर के रख सके, एक अच्छा समूह बना कर के रख सके। जो भी उसका काम है, काम क्या है? ग्रामीण जनता का विकास करना, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उनको साक्षरता प्रदान करना, उनकी दैनंदिन की समस्याओं को समझना, पहचानना, सुलझाना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में उनको मदद करना, उनको बेहतर जीवन के लिए, श्रेष्ठ जीवन शैली के लिए रास्ते सुझाना, तरक्की के तरीके समझाना। तो ये सभी जो भी काम उसको करने हैं, उनके प्रति उसमें समर्पण की भावना होनी चाहिए कि कैसे वो बहुत डेडिकेशन से, पूरी मेहनत और लगन के साथ में उस काम को कर सके। कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन की क्षमता प्रसार कार्यकर्ता में अवश्य होनी चाहिए। जो भी प्रसार कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जो भी कार्यक्रम ग्रामीण जनता के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, वो सभी योजनाओं पर आधारित, चाहे कोई वर्कशॉप करानी है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन है, कोई कैंप है, कोई लेक्चर है, वो कार्यक्रम
कौन से उपयुक्त रहेंगे, किन लोगों के लिए उपयुक्त रहेंगे, कब और किस स्थान पर करवाया जाना है, किस तरीके से उसका पूरा प्रोसेस होगा, अगर अपने अधिकारियों से उसकी स्वीकृति लेनी है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, ग्रामीण जनता में उसका प्रचार प्रसार करना है तो वो कैसे किया जाएगा, कार्यक्रम के चलते हुए उस कार्यक्रम की क्रियान्विति होते समय किन किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, कैसे कैसे कौन लोग किन उत्तरदायित्वों को निभाएंगे, किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, इस तरह की क्षमता उसके अंदर, ये सोच या समझ उसके अंदर होनी चाहिए ताकि जो भी कार्यक्रम हो उनको अच्छे तरीके से संपन्न किया जा सके। प्रसार कार्यकर्ता में लेखन की क्षमता होनी चाहिए। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ग्रामीण जो भी लोग हैं उनसे मिलता जुलता है, उनके संपर्क में आता है, तब उनकी जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करे तो इसका एक रिकॉर्ड रख सकता है। फिर वहाँ पर कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाए। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो लोकल लीडर्स हैं और जिनकी बातें सभी लोग मानते हैं, वो जानकारी उसका रिकॉर्ड रख सकता है। फिर लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार किस किस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए, कौन कौन से कार्यक्रम किए जाने चाहिए, उन सब की सूची बनाना या उन सब की डिटेल लिखना, लिख करके अपने उच्चाधिकारी या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक डिमांड भेजना, वहाँ से स्वीकृति लेना और उसके बाद जो कुछ भी कार्यक्रम किया गया है उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरा अकाउंट, कंप्लीट अकाउंट, पूरा लेखा जोखा, ये सभी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी रिपोर्ट लिखी जाती है तो वो सारी लेखन की क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। जो कार्यक्रम जिस उद्देश्य से चलाया जा रहा है, किया गया है, उस कार्यक्रम में उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं या लक्ष्य प्राप्ति की क्या सीमा रही है, इसके लिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। पहले आवश्यकताओं को पहचानना, उसके लिए मूल्यांकन ज़रूरी है। फिर किन कार्यक्रमों को किया जाना चाहिए, ये भी मूल्यांकन का ही एक भाग है, इस तरह का निर्णय लेना। और फिर हम अपने लक्ष्य में कितना सफल हुए हैं या कितना सफल नहीं हो सके, क्या क्या अच्छाइयाँ कार्यक्रम की रही, क्या क्या कमियाँ उसमें रही, ताकि आगे के लिए सुधार किया जा सके और कमियों को फिर से रिपीट नहीं करें। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी के लिए मूल्यांकन करने की क्षमता उस व्यक्ति में होनी चाहिए। जब भी कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं तो उसके लिए कुछ टीचिंग एड्स की ज़रूरत होती है, शिक्षक सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। तो जो भी सहायक सामग्री हैं, शिक्षण सामग्री हैं, वो कई तरह की होती हैं। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्रियाँ कुछ दृश्य हो सकती हैं, कुछ श्रव्य हो सकती हैं, कुछ दृश्य श्रव्य दोनों तरह की हो सकती हैं। इनकी डिटेल भी हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो वो शिक्षण सामग्री कब कहाँ कैसी यूज़ होनी है, इस बात की उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर पढ़े लिखे लोगों के बीच में या साक्षर लोगों के बीच में कार्यक्रम आयोजित करना है तो पम्फलेट्स दिए जा सकते हैं, कुछ बुकलेट्स या रीडिंग मटेरियल दिया जा सकता है। लेकिन अगर निरक्षर लोग हैं तो उनके लिए कुछ देखने की चीज़ें होनी चाहिए। या कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने काम के प्रेशर से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो उनको मनोरंजन के साधन मिल सके और उसी मनोरंजन के साधनों के माध्यम से नई जानकारी दी जा सके। तो कठपुतली का खेल हो सकता है, नाटक वगैरह, ये चीज़ें। तो कब कहाँ कैसा समूह है, कैसी जानकारी देनी है, उसके हिसाब से कौन सी ऑडियो विजुअल एड, दृश्य श्रव्य सामग्री सही रहेगी, उपयुक्त रहेगी, ये बात जानकारी उसको होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को, क्योंकि वो किसी भी चीज़ का खुद एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इतने सारे फील्ड्स, इतने सारे क्षेत्र हैं जिसमें उसको काम करना होता है, इतने सारी वैरायटी की समस्याओं का उसको समाधान करना है और सभी के लिए वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसीलिए लोगों की समस्याओं का उचित समाधान हो सके, इसके लिए उसे विषय विशेषज्ञों से संपर्क बनाए रखना होता है। जो लोगों के रीति रिवाज हैं, वहाँ की संस्कृतियाँ हैं, लोक परंपराएं हैं,
उनके प्रति प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा एक सम्मान की भावना रखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो आउटराइटली कह दे कि नहीं, आपकी ये चीज़ गलत है, आपके ये तरीके सही नहीं है, या आजकल कोई ऐसा नहीं करता। ऐसा नहीं है। जो भी वहाँ के लोगों की सोच समझ है, या जो उनकी परंपराएं हैं या उनकी संस्कृति है, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनके उत्सव त्योहार वगैरह, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। और उनको मानते हुए ही अगर उसको कहीं कुछ गलत लग रहा है तो धीरे धीरे चेंज करना चाहिए, एकदम से नहीं कर देना चाहिए। और प्रसार कार्यकर्ता का अंतिम गुण, वैसे तो और भी बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य गुणों में अंतिम हम इसे मान सकते हैं, उसे हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। जब भी किन्हीं भी लोगों के बीच में वो रहे, किसी भी समस्या को सुन रहा है, उसके समाधान के बारे में बात करते हैं, या लोगों की आवश्यकताओं के बारे में बात की जाती है, जो कार्यक्रम उसको संचालित किए जाने हैं, इसके रिगार्डिंग उसे हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या लिंग विशेष या समुदाय विशेष के प्रति उसको पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो सही है उसके साथ रहे, जो गलत है उसके साथ नहीं रहे। अगर गांव में किन्हीं लोगों के गुटों में कोई झगड़ा होता है, किसी तरह का मनमुटाव है, या कोई लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो उसे तटस्थ रहना चाहिए। उसे किसी भी तरह की इन झगड़ों में नहीं फंसना चाहिए, ताकि वो अपने काम को, अपने कार्यक्रमों को सफल रूप से संचालित कर सके। तो ये सभी थे प्रसार कार्यकर्ता के गुण। और अब इनके आधार पर आपको जो प्रश्न करने हैं वो इस प्रकार हैं। प्रसार कार्यकर्ता के गुणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। प्रसार कार्यकर्ता के किन्हीं 5 गुणों को समझाइए। प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण परिवेश की जानकारी होना क्यों आवश्यक है। प्रसार कार्यकर्ता को मृदुभाषी एवं विनम्र क्यों होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता में कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन क्षमता क्यों होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को दृश्य श्रव्य सामग्री का ज्ञाता होना किस प्रकार सहायक है। प्रसार कार्यकर्ता को निष्पक्ष, ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ होना चाहिए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रसार कार्यकर्ता को प्रगतिशील विचारधारा और नई तकनीकों में विश्वास क्यों रखना चाहिए। आशा है आप सभी को प्रसार कार्यकर्ता के गुणों, विशेषताओं यानी उसकी क्वालिटीज़ के बारे में समुचित जानकारी मिल गई होगी। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।